हाय गाइस, व्हाट्स अप। आई होप आप सबको रिवीजन सेशन जो वन शॉट रिवीजन यूट्यूब पर आ रहा है बहुत पसंद आ रहे होंगे। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है वन शॉट रिवीजन की, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट बाकी लोग को भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। सो आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो आपके सामने लाया हूँ, इंटरनल ऑडिट। जनरली लोग ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, पर इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ईजी स्कोरिंग चैप्टर है एंड कुछ ऐसे आंसर है जो बहुत रिपीटेटिव है, तो उसको अपन ध्यान से अच्छे से करेंगे भैया। ठीक है। नाउ एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन है, जो कि आपका क्विक रिकैप होगा उस कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है ना। आपका कोई भाई बंधु दोस्त, या अगर आप मुझे देख रहे हो जिसका अटेम्प्ट फ्यूचर में है, लाइक 25 26 में अगर आपका अटेम्प्ट है एंड यू नीड द लेक्चर्स, तो नीचे आपको वेबसाइट दिखेगी। अपनी वेबसाइट का नाम है www.lets.learn ओके। या फिर एक नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है वहाँ भी कॉल कर सकते हो, 8448448919। ठीक है। तो वहाँ से आप लेक्चर्स ले सकते हो। कूल। सो आज हम शुरू करते हैं फटाफट। बहुत छोटा सा इजी सा चैप्टर है, आई थिंक आधे घंटे में, आधे पौने घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। लो शुरू करते हैं अपन। सर द चैप्टर नेम इज इंटरनल ऑडिट। इंडिया में दो प्रकार की ऑडिट होती है, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक होता है इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, मतलब क्या? कंपलसरी। मैंडेटरी कंपलसरी कौन करता है सर? वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है, मतलब सी ए प्लस सी ओ पी। हम किसकी बात कर रहे हैं सर अभी? इंटरनल की। इंटरनल ऑडिट सबको एप्लीकेबल नहीं होती। इंटरनल ऑडिट किसको एप्लीकेबल होती है सर? जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट सब कंपनी को एप्लीकेबल है, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होती है जब कंपनी को सेक्शन 138 एप्लीकेबल होता है। क्या एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 138 एप्लीकेबल होता है। नाउ सेक्शन 138 बच्चों किसको एप्लीकेबल है? इट्स एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी, देन इट्स एप्लीकेबल टू एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, देन इट्स एप्लीकेबल टू एवरी प्राइवेट कंपनी। सब तीन लोग को एप्लीकेबल है। किसको? लिस्टेड को, पब्लिक को, प्राइवेट को। लिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। लिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। लिस्टेड में तो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाता है। जब हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो हमको चेक करना पड़ता है बच्चों, मेरा कोड है डीपी लेतू। क्या कोड है बच्चों? डीपी लेतू। सर डी से क्या होता है आपका? डिपॉजिट्स। पी से होता है पेड अप शेयर कैपिटल, एल से होता है लोन, टी से होता है टर्नओवर। सो गाइस द कोड इज व्हाट? डीपी लेतू। डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, लोन्स एंड टर्नओवर। व्हाट इज द डेटा सर? डेटा इज व्हाट? 25 का डबल 50 का डबल 100 का डबल 200। 25 50 100 200, ऑल द फिगर्स आर इन क्रोर्स। लाइक डिपॉजिट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 25 crores, मतलब मिनिमम 25 crores। पेड अप कैपिटल शुड बी मिनिमम 50 crores। टर्नओवर शुड बी मिनिमम 200 crores। हाँ, जो लोन का फिगर है, लोन का फिगर है वो क्या है बच्चों? वो एक्सीडिंग एक्सीडिंग 100 crores है, मतलब मोर देन 100 CR होना चाहिए वो। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी, लोन का जो फिगर है वो होगा एक्सीडिंग 100 crores। अच्छा, ये जो कंडीशन है सारी और कंडीशन है, मतलब चारों में से अगर कोई भी अट्रैक्ट हो जाती है तो आपको इंटरनल एप्लीकेबल। फिर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो पेड अप कैपिटल है, जो टर्नओवर है, वो अपने को देखना है लास्ट ईयर का 31 मार्च। हाँ, बट जो डिपॉजिट और जो लोन का फिगर है बच्चों, जो डिपॉजिट और लोन का फिगर है वो देखना है अपने को लास्ट ईयर का ही, लास्ट ईयर का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या देखेंगे बच्चों पर? लास्ट ईयर का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट ईयर का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सर प्राइवेट कंपनी में क्या कोड होगा बच्चा? लो लेतू। क्या बोलोगे आप इसको? लेतू। सर लोन शुड बी एक्सीडिंग एक्सीडिंग 100 crores, टर्नओवर शुड बी मिनिमम 200 crores। लेतू, लोन्स एक्सीडिंग 100 crores, टर्नओवर शुड बी मिनिमम 200 crores। अच्छा, इंटरनल ऑडिट करेगा कौन सर? कोई भी कर सकता है। सी ए प्लस सी ओ पी, खाली सी ए, सी ए, सी एम ए, बी कॉम ग्रेजुएट, एम कॉम ग्रेजुएट, कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी शक्ल पसंद है। क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका? बोर्ड करता है। कहाँ करता है? बोर्ड मीटिंग में करता है। किसके थ्रू करता है? बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू करेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 138। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, एक बार क्विकली फटाफट रिकॉल कर लीजिए स्क्रीन को देखते हुए। मैं मेरा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, आप फटाफट एक बार रीड कर लीजिए। एमसीक्यू में काम की बात आ सकती है। जनरली जो लोग मिस्टेक करते हैं वो लोन के लिए करते हैं, लोन और डिपॉजिट्स के लिए। एक तो लोन का फिगर मोर देन है, मतलब एक्सीडिंग है, और डिपॉजिट्स और लोन, सी सारा डेटा हमेशा लास्ट ईयर का देखते हैं अपन, पर जो डिपॉजिट्स और लोन का फिगर है वो लास्ट ईयर का अपने को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखना है। पेड अप कैपिटल टर्नओवर कब देखना है अपने को? लास्ट ईयर का 31 मार्च। कूल। फटाफट रीड कीजिए सामने से।
कूल है ना। सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है ना। इंटरनल ऑडिटर क्या काम करता है सर, इंटरनल ऑडिटर का जो स्कोप है वो है मर्जी, क्या है बच्चा, मर्जी। मर्जी सर, मर्जी में क्या देखेंगे अपन, एम से मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एम से क्या आएगा बाबू, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ई से एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, आर से रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आर से रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, एक और आर से क्या आएगा, रिस्क मैनेजमेंट, जी से क्या आएगा, गवर्नेंस। So guys, the code is what? Merge. Monitoring of internal controls, examination of financial operating information. R say risk governance. I mean risk management, review of compliance of laws and regulation, review of operating activities. G say governance. So the scope is what? Merge. अब इसके ऊपर है ना क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस पर, जो कि अपना TYU2 है, पेज नंबर 456 मेन बुक। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्या कहता है ये देखो। सो क्वेश्चन ये है, ये क्या कहता है, सीए देवा इज एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड कंपनी। तो यहां से मेरे को हिंट मिल गया कि इंटरनल ऑडिट पे क्वेश्चन है। द कंपनी वांट्स टू मेक श्योर दैट इट इज इन कंप्लायंस विद सेबी रिक्वायरमेंट्स एट ऑल टाइम्स एंड इट इज नेवर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ। इट आस्क्स द इंटरनल ऑडिटर टू मैनेज क्या बच्चा, कंप्लायंस द ट्रैकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग द डायरेक्टली corresponding with the regulator in this regard. The profile in the scope of internal audit report at the time of appointment included compliance with laws and regulations. Can he perform such type of engagement? ना भी हम पढ़ कर आए थे रिव्यू ऑफ कंप्लायंस एंड लॉज एंड रेगुलेशन, तो यहां पढ़ने के बाद क्या दिखता है कि अरे सर ये तो कर सकते हैं ना काम। अंडरस्टैंड, वो स्कोप में क्या था, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस एंड लॉज एंड रेगुलेशन। लॉ को कंप्लाई करने की ड्यूटी तो मैनेजमेंट की होगी ना, वो कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है वो रिव्यू करेगा। यहां वो बोलता है भैया डायरेक्टली करस्पॉन्ड करो रेगुलेटर से। अभी लिस्टेड कंपनी के लिए रेगुलेटर मतलब सेबी, भैया ये इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टली सेबी से बात कर लेना, जो भी दिक्कत आएगी भैया उसका काम नहीं है, वो इंटरनल ऑडिटर है। बात करने का काम तो किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो सर कैन ही परफॉर्म, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जनरली लोग उसको हाँ सर कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। क्या कंप्लायंस ऑफ लॉज लिखा है ना, वो रिव्यू करेगा कंप्लायंस ऑफ लॉज का, ना कि कंप्लाई करेगा लॉ का। कूल, रीड द आंसर, रीड द आंसर। डन है, कूल। तो मेरा पहला आंसर था स्कोप वाला, मैंने आपको करा दिया, सेक्शन 138 द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। अभी अपन आगे आते हैं, नेक्स्ट आंसर मेरा आता है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो देखो जनरली इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, वो मैनेजरियल फंक्शंस भी करता है। मैनेजरियल फंक्शन तो जो मैनेजमेंट का काम होता है उनको वो रिव्यू करता है, ठीक है। अब इसमें ये लोग ने क्या दे रखा है, अगर आप मॉडल खोल के देखोगे तो वहां पर उसने इतने सारे स्कोप कवर कर रखे हैं कि द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क शुड आल्सो इंक्लूड क्या क्या, रिव्यू ऑफ ICS एंड प्रोसीजर्स, custodianship and safeguarding of asset, compliance with policies, plans, procedures and regulations, फिर relevance and reliability of the information, organizational structure, utilization of resources and accomplishment of goals and objective। ये काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उनका वो क्या कर रहा है बच्चा, वो रिव्यू कर रहा होता है, ठीक है। अब एग्जाम में सारे तो आने नहीं है, एग्जाम में तो कोई भी एक आएगा। तो जो एग्जाम में 2 बार आया हुआ है वो आया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, 2 बार आया हुआ है, और एक है कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स। तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, तो शायद ये मॉडल में क्वेश्चन होगा। तो ये 2 का जो आंसर है वो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा। बाकी खाली आपके लिए RTP है बेटा, RTP मतलब रीड इफ टाइम परमिट्स, खाली आपको रीड करना है। तो पहला आएगा मेरा क्या, रिव्यू ऑफ कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट। सी
असेट को मेंटेन करना, वैल्यूएशन करना, एग्जिस्टेंस चेक करना, वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं, वो सब कंपनी का काम होता है। हम जाके वो रिव्यू कर रहे हैं कि वो सब चीजें है कि नहीं। तो हमारा क्या काम है सर? दिस विल इन्वॉल्व वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट, कि एसेट है कि नहीं। The internal auditor should review the segregation of duties is in place or not. He should review the control system to ensure that the assets are properly valued, मतलब accounted. तो अगर आपने इंटर मुझसे किया था, अपन वो वेरीफाई का आंसर करते ना, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, आर से राइट होता था, वैल्यूएशन चेक किया अपन ने, मतलब अमाउंट चेक की, ई से एग्जिस्टेंस चेक किया, आर से क्या चेक किया अपन ने, राइट चेक किया। तो ये क्या हो गया, ये उसके ड्यूटीज हो गए बेसिकली इंटरनल ऑडिटर की। फिर ही शुड ऑल्सो रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर इंटेंजिबल असेट्स। ऊपर वो टेंजिबल की बात कर रहे हैं, नीचे इंटेंजिबल का आ गया। वेयर द एंटरप्राइजेस यूजेस ईडीपी। बेटा ईडीपी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। द फिजिकल एंड सिस्टम कंट्रोल्स ऑन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एज वेल एज डेटा स्टोरेज शुड ऑल्सो बी एग्जामिन। तो अगर वो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसका फिजिकल एंड सिस्टम कंट्रोल भी आपको चेक करना है। तो बाबू क्या है, ये आपके 4 पॉइंट हुए किसके लिए? कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स के लिए। ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कहानी का आएगा, यू आर द इंटरनल ऑडिटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, ऐसा ये फलाना डिकना डिंग डिंग दिनदाना दिनदाना दिनदाना। लास्ट में आपको बोलेगा एज एन इंटरनल ऑडिटर व्हाट विल यू रिव्यू। तो मन की बात लिखने से अच्छा आप ये लिख के लाना। पहले आप बोल दोगे अकाउंटिंग बराबर हुई है कि नहीं, रिव्यू सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, रिव्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द असेट, रिव्यू द सिस्टम फॉर इंटरनल कंट्रोल, एंड अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में रखा हुआ है तो फिजिकल एंड सिस्टम कंट्रोल्स आपको चेक करना है। ठीक है, रीड दिस आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट, रीड। डन है। नाउ नेक्स्ट आंसर आपका आता है रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो कंपनी की जो हिरार्की होती है ना, मैनेजर, सीनियर मैनेजमेंट, मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, जो हिरार्की वो चेक करना अपने को। तो इसका मैंने कोड बना रखा है जी स्कोर। द कोड इज व्हाट? जी स्कोर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए क्या चेक करना अपने को? जी स्कोर। सर जी से पहले क्या आएगा सर? जी से सबसे पहले उसको क्या चेक करें? द ऑडिटर शुड एग्जामिन द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। ग्रुपिंग बराबर करके, लाइक परचेज फंक्शंस एक साथ है, सेल से रिलेटेड एक साथ सारी चीजें हैं, कलेक्शन की अलग चीजें हैं, कंप्लायंस की अलग चीज है, तो पूरी ग्रुपिंग कर रखी है। सो द ऑडिटर शुड चेक द ग्रुपिंग पैटर्न फर्स्ट। ही शुड रिव्यू द, मतलब मैं जब ऑडिटर बोल रहा हूँ मैं इंटरनल ऑडिटर की बात करूँ, सो द इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द ग्रुपिंग पैटर्न। एस से क्या है सर? सर ही शुड रिव्यू द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज प्रॉपर और नॉट। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब सेपरेशन। सी से चार्ट्स। The internal auditor should review the organization chart to find out whether the structure is simple and economical. So grouping pattern check करना है आपको, then S से segregation of duty check करना है, C से आपका chart हो गया, O से overlapping. He should see that the responsible of managerial staff at headquarters do not overlap with those of chief executives at operating units. तो मतलब जो मैनेजरल स्टाफ है वो ओवरलैप तो नहीं कर रहा अपनी ड्यूटी के प्रति फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव एट ऑपरेटिंग लेवल। आर रिव्यू reports. He should examine that there's a unity of command, that is each person report only to one superior, तो reporting हो गया। E से he should evaluate
SCORE. He should evaluate the process of managerial development in the enterprise. He should evaluate the process of managerial development in the enterprise. तो मेरा कोड क्या है बच्चों? G score. G से ग्रुपिंग पैटर्न रिव्यू करना है, S से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, C से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, O से ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग रिव्यू करना, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, R से यूनिटी ऑफ कमांड मतलब रिपोर्टिंग, ईच पर्सन रिपोर्ट्स टू वन सुपीरियर ओनली, एंड E से इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट इन द एंटरप्राइज. G स्कोर. कूल है. हाथ के इसको एक बार रिव्यू रीड कर लीजिए. G स्कोर आपके पास अगर आपकी टीचर की बुक में नहीं तो मार्किंग कर लीजिएगा. अपने वालों आपको तो मैंने मार्किंग करवाई हुई है, रीड कीजिए इसको. डन है. G स्कोर. कूल. सो बाकी वाले सारे आंसर्स आपके वो आरटी पे खाली आपको वो रीड करने हैं. नाउ नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर. एग्जाम के लिए वेरी रेयर, खाली समझ लीजिए किसी, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, माना. पर क्या होता है कि सी प्रैक्टिकली इंटरनल ऑडिटर भी एक सीए, जनरली सीए होता है राइट, या भले वो सीए भी ना हो, भले उसको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया, पर वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी फॉलो करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए उसकी. ठीक है, तो वो लेस इंडिपेंडेंट होता है बेसिकली स्टैट ऑर्डर से, पर वो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए. हम लोगों का तो ये मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है तो मैनेजमेंट के इशारों पे ना चाहिए, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली. ही शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, भले वो लेस इंडिपेंडेंट स्टैट ऑर्डर से, बट ही शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट. कूल. सो एक बार खाली इसको रीड कर लीजिए, ये 3 पॉइंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जस्ट रीड वंस. अंडरस्टूड. इजी टाइम पास. ओके. नेक्स्ट आएगा आपका क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर. सी ज़्यादा इसको पढ़ने का नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करने का. इसमें क्वालिटीज में क्या आएगा, अपनी क्वालिटी, नॉलेज होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए, गुड टेम्पर होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ ऑल दी एक्ट्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए. तो जो तुम्हारे अंदर जीवन में जो तुम्हारी क्वालिटी है वो लिख कर आ जाओ, बैठ जाएगा आंसर.
नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, फिनेंस, लॉ, टैक्स नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली उसकी क्वालिटी है। तो अगेन ये रीड वाला आंसर। नेक्स्ट, हाउ वुड यू परफॉर्म इंटरनॉइड एंगेजमेंट, तो ये भी मॉडल में दे रखा है इंपॉर्टेंट, हाउ वुड यू परफॉर्म इंटरनॉइड एंगेजमेंट। तो इसका कोड क्या आएगा बच्चा, KPR। क्या बोलोगे, KPR। के से क्या है, ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड द एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ द क्लाइंट। पी से परफॉर्मिंग ऑडिट प्लानिंग, तो पी से क्या आएगा, ऑडिट प्लानिंग। आई से गैदरिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, गैदरिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ए से क्या आएगा, परफॉर्मिंग द ऑडिट चेक्स, ऑडिट चेक्स। आर से रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इशूज, रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इशूज। हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, अंदर का बीकॉम जैसे एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज देयर आर 5 स्टेप्स, द कोड इज व्हाट, KPR। नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एनवायरमेंट, पी से प्लानिंग करनी है आपको, आई से गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन हो गया, ए से ऑडिट चेक्स हो गया, एंड आर से रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इशू, KPR, ठीक है। बीकॉम जैसे एक एक लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन करने का अपनी ओन भाषा में, ठीक है। वापस से KPR बोल देते हैं, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, द कोड इज KPR। नॉलेज ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, पी से परफॉर्मिंग ऑडिट प्लानिंग, आई से गैदरिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ए से ऑडिट चेक मतलब काम करना, आर से रिपोर्टिंग इंटरनल ऑडिट इशू। बीकॉम जैसे एक एक लाइन में इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन अब हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट जो है हमारा ऐसे 3 सिया जिसको हम कहते हैं सिया, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट 370, वो हमको रिपोर्टिंग की बात करता है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग का कोई एग्जाम में क्या आ सकता है, कंटेंट के, कंटेंट में क्या क्या लिखने का है। तो मैं क्या बोलता हूँ, वापस से वही जो अपन ने फॉरेंसिक्स में भी सीखा था, वो अपन ने बहुत जगह वो सीखा है, SRE ऐसे में सीखा है, वो तड़प वाला जो पॉइंट है, तड़प, टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, साइन, वो तो कॉमन कॉमन है। बाकी क्या लिखने का अपने को, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, स्कोप हो गया, अप्रोच ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट्स, फिर द फैक्ट दैट द इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर SIA, ये सेम चीज अपन SRE में भी सीखते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द की ऑब्जर्वेशन, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द की ऑब्जर्वेशन, फिर समरी ऑफ द करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड, एंड नेचर ऑफ अश्योरेंस इफ एनी विच कैन बी डिराइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। तो ये कंटेंट्स है। इसमें मैंने क्या लिखा है, रीड A to E ऑन पेज 449। A to E कौन सा है, ये सॉरी। तो तड़ा प्लस A to E, तो नोट्स में लिखा होगा अपन ने, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जब बनाते हैं अपन तो क्या क्या अपने को संभाल के रखना है। द ऑडिटर शैल इशू अ क्लियर वेल डॉक्यूमेंट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, तो उसका कंटेंट क्या है, तड़प, टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, साइन, प्लस ऑब्जेक्टिव, स्कोप, अप्रोच ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट, द फैक्ट दैट इट इज कंडक्टेड एज पर SIA, समरी ऑफ द की ऑब्जर्वेशन, समरी ऑफ द करेक्टिव एक्शन, एंड नेचर ऑफ अश्योरेंस इफ एनी विच कैन बी डिराइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। देन नेक्स्ट आएगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। सो अगेन ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंटरनल स्टैट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल मतलब स्टैट ऑडिटर, दोनों का एक रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप है, दोनों में प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ठीक है। कंपनी इंटरनल ऑडिटर कब अपॉइंट करते हैं, जब सेक्शन 130 एप्लीकेबल हो जाता है। इंटरनल ऑडिटर अपना रिपोर्ट बना के किसको देगा, स्टैट ऑडिटर को देगा। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। उसको कोई भी दिक्कत लगेगी तो उसको अपने बड़े भाई, बड़ा भाई मतलब क्या, स्टैट ऑडिटर, उसके बाद जाके उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करेगा मतलब वो बार बार आके बताएगा, डिफिकल्टीज बताएगा, तो स्टार्ट ऑर्डर का जो विश्वास होगा इंटरनल पे, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स मार्क कर रखे ना यहाँ पर, उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। इट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर, थोड़ा सा रेयर हो जाता है, पर हाँ MCQ में आपको इसको इंटरप्रेट करने के लिए काम आएगा। जितना मैंने मार्क किया उतना ही रीड करना है।
डन है। Then distinguish between internal audit and external audit. Very easy answer. Internal audit is applicable when section 130 is applicable. External audit is applicable to every company. Internal audit can be done by internal auditor, which is basically any qualified person. External audit can be done only by CA plus UP. Internal auditor covers all the functions of the entity. External audit covers only the financial statement. Okay, he is appointed by the audit committee or the board. Here he is appointed by the members. Internal auditor report is used generally by top management and referred by stat auditor. Here report is used by the stakeholders basically. Okay, this is mandatory. Internal audit is not mandatory, it becomes mandatory if 130 is applicable. Here it is mandatory. Read. Done. Now next answer is audit trail. ये इस बार एग्जाम में आया था, ऑडिट ट्रेल का आंसर. सो ऑडिट ट्रेल इज बेसिकली एडिट लॉग फैसिलिटी. मतलब क्या हो गया है कि अभी हर कंपनी को क्या बोला गया, आपको वही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है जहां पर ऑडिट ट्रेल का फीचर हो. ऑडिट ट्रेल का फीचर मतलब कंपनी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें आप जो चेंज करना है करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो चेंजेस का एक रिकॉर्ड होना चाहिए पीछे बैकलॉग में. मतलब सर्वर में पीछे एक वो लॉग बन जाना चाहिए कि लाइक ये आया था, ये आदमी ने इस तारीख को इतने बजे ये दिन ये चेंज किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेजेस टू मिस्टर ए था, कंपनी ने क्या क्या बोला, नहीं ए की जगह पर अपन बी पे रिकॉर्ड करते तो परचेजेस टू बी हो गई है, तो ए से बी हुआ. तो हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो चेंज किया है ना आपने, एज्यूम करो वेडनेसडे को 20 तारीख को आपने 8 बजे रात को ये चेंज किया था, ठीक है, तो ये इसका एक लॉग बन जाना चाहिए. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट ट्रेल. तो ये मैंडेटरी हो गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 23. एवरी कंपनी शुड यूज दैट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज अ फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल. ठीक है, अब उसमें क्या क्या कंट्रोल्स होना चाहिए. एनी चेंज टू डेटा इंक्लूडिंग क्रिएटिंग न्यू डेटा, अपडेटिंग और डिलीटिंग डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड. आपको नया डालना है डालो, अपडेट करना है करो, डिलीट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है सर. सो इट सेज व्हेन चेंजेस वर मेड, मतलब डेट एंड टाइम होना चाहिए. हु मेड द चेंज, मतलब उसका आईडी होना चाहिए. व्हाट डेटा वाज चेंज, मतलब वही सब, किसने किया, कब किया, क्या किया, वो सब डिटेल होना चाहिए. Now, audit trails may be enabled at the accounting software level depending upon the features in such software or may be captured directly in the database underlying such accounting software. मतलब उसके बैकलॉग में हो जाना चाहिए, सर्वर में आना चाहिए. उसका क्या कंट्रोल्स होना चाहिए, ये पूछा था एग्जाम में, क्या कंट्रोल्स होना चाहिए. अपन ने वैसे मार्क कर रखा, मतलब इंपॉर्टेंट था तो लोग लिख कर आए थे. कंट्रोल शुड बी देयर टू एंश्योर दैट ऑडिट फीचर शुड नॉट बी डिसेबल और डीएक्टिवेटेड. मतलब वो हमेशा एक्टिव ही रहना चाहिए. ऐसा एनेबल डिसेबल वाला फीचर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए. कंट्रोल्स आर टू एंश्योर द यूजर आईडीज आर असाइन टू ईच इंडिविजुअल एंड दैट यूजर आईडीज आर नॉट शेयर्ड. कि अगर मेरे पास 10 लोग अकाउंटिंग टीम है तो मिस्टर ए का ये आईडी है, बी का है, सी का है, आपस में शेयर नहीं करना है. कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट द चेंज टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रेल्स आर ऑथराइज्ड एंड लॉग्स ऑफ सच चेंजेस आर मेंटेन. मतलब अगर हमने वो कोई सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस किए तो वो किसी ने अप्रूव किया होगा कि हाँ भैया चेंज करने का है, एंड द सच चेंजेस आर मेंटेन. Then the logs of such changes are also maintained. Controls to ensure that the access to audit trail and the backup is visible. Like 10 लोग जो अकाउंटिंग टीम में उनके पास वो बैकअप सर्वर का, बैकअप सिस्टम का नहीं एक्सेस होना चाहिए, वो उनके लिए वो डिसेबल होना चाहिए. खाली सीईओ सीएफओ के पास ही एक्सेस होना चाहिए. इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड एंड एक्सेस लॉस वेरेवर द ऑडिट ट्रेल हैव बीन एक्सेस आर मेंटेन. जब भी किसी ने भी देखा ना बैकलॉग में जाके, लाइक सिस्टम में जाके, तो वो भी उनके पास एक्सेस होना चाहिए. मतलब उसका भी एक लॉग होना चाहिए कि भैया हाँ सीईओ आया था, मंडे के दिन आया था, दोपहर के 12 बजे उसने वो चेक किया था कि भैया बैकलॉग में किसने क्या क्या चेंज किया है.
control to ensure the periodic backup of such trails are taken and archived as per the statutory period under provisions of the act. अभी तक पीरियड बताया नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि 8 साल ही होगा, क्योंकि जनरली 8 साल तक मेंटेन करना होता है. तो ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन. रीड द आंसर. क्या कंट्रोल जो वापस से आ सकता है, क्योंकि ये नया चीज है, एक दो बार तो पूछेगा ना इंस्टीट्यूट. रीड. अगेन सॉरी, वो म्यूट हो गया था, सॉरी. आई वॉज सेइंग दैट आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बहुत ईजी सा कंटेंट है, आधे घंटे में अपन ने खत्म कर दिया है. उतना ही करना है. केपीआर वाला आंसर अपना, केपीआर वाला आंसर, TYU 1 2 3, TYU 1 2 3 वो वाला आंसर, तीनों जो आंसर है. देन कंट्रोल्स, ये ऑडिटरी वाला आंसर, सेक्शन 130, ये सब इंपॉर्टेंट है. और क्वेश्चन बैंक के जो पीछे के क्वेश्चन है ना, 9 10 11 12 13 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ढंग से करके जाना. इसमें सारे नए क्वेश्चन है, मतलब वो मॉडल के पीछे के 9 10 11 12 13 14 15 तक, ये करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 9 से लेके 15 क्वेश्चन बैंक के सारे इंपॉर्टेंट है. एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो, ये ढंग से करके जाएगा. कूल है. विद दिस योर इंटरनल नॉलेज इज खत्म. In the next class, I will be doing it next chapter. Bye guys, take care, enjoy and aim for a rank or 70 plus, which is earlier. Do like the video, comment and share with your friends. Okay. Bye guys, take care.